नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने गांधी को किया नमन। कहा, गांधी जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। महात्मा गांधी की 192वीं जयंती को लेकर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पण किया। उनसे पहले बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों को अपने साथ ही नहीं रखना है, उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है ताकि देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े। उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चले। नीतीश कुमार इसके बाद शास्त्री नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क गए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता। अगर आपकी गाड़ी का आरसी या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस वैधता समाप्त हो गई है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस परमिट, आरसी आदि को रिन्यूअल कराने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिन वाहन दस्तावेजों की एक्सपायरी 30 सितंबर को हो रही थी उन्हें 31 अक्टूबर तक वैध माना जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। परिवहन मंत्रालय ने कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए डेडलाइन में बढ़ोतरी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत। सरकार ने मान्यता के लिए बढ़ाई तारीख। बिहार के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए आवेदन देने की तारीख बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल प्रबंधन 31 नवंबर तक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बच्चों के मुक्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और बिहार राज्य बच्चों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुलाब से मची तबाही के बीच जायजा लेने निकले सीएम नीतीश कुमार। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण लगातार हो रही बारिश की वजह से नालंदा जिले में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में तटबांध टूट गए हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। इसको लेकर शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालत का जायजा लेने के लिए निकले। सीएम मार्ग से ही पटना, नालंदा और नवादा जिले का निरीक्षण करने के लिए निकले। बता दें कि बीते दिनों बिहार में गुलाब चक्रवात का खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से 2 दिनों से सूबे के ज़्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी है। इस वजह से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहीं शहर के ज़्यादातर हिस्से भी जल जमाव हो गए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पटना और इसके आसपास के शहरों का जायजा लेने निकले। बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 48 घंटे का अलर्ट। नवादा और जमुई में भारी बारिश की चेतावनी। सभी 38 जिलों में चलेगी तेज हवाएं। 3 अक्टूबर की शाम से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान अगले 48 घंटे तक बारिश को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी सीधी बिहार के मध्य हिस्से में पहुंच रही है। इस कारण भारी बारिश हो सकती है, खासकर नवादा और जमुई में। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 3 अक्टूबर की शाम से बारिश धीरे धीरे कम हो सकती है। इस दौरान अधिक बारिश होने से अधिकांश जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 अक्टूबर से कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन। इस बार इतने किलो मिलेगा यह अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस माह कार्ड धारकों को केवल गेहूं का ही निःशुल्क वितरण किया जाएगा, चावल नहीं मिलेगा। हालांकि कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन ही मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल के स्थान पर पूरा 5 किलो गेहूं ही वितरण किया जाएगा। योजना के तहत पहले चक्र में 5 से 15 अक्टूबर तक राशन का निःशुल्क वितरण होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिराग पर ललन का तंज 10 से 25 हजार रुपये देकर तो कोई भी नॉमिनेशन कर देता है। इसमें दिक्कत क्या है? ललन का दावा, दोनों सीटों पर एनडीए ही जीतेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि 10,000 से 25,000 रुपये देकर तो कोई भी नॉमिनेशन कर देता है। इसमें दिक्कत क्या है? सिंह ने यह बात तब कहा है जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी चला रहे हैं, उनको भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का हक है। जो भी 10,000 से 25,000 रुपये जमा करेगा वो नॉमिनेशन करेगा। इसमें दिक्कत क्या है? दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जहां सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसी सीट से चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जबकि खबर है कि उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए के तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुपौल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाने में काम आने वाले कई औजार बरामद, आरोपी अशोक शर्मा को किया गया गिरफ्तार। राघोपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात धरहरा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 9 पीस 315 बोर का गोली का खोखा के साथ साथ हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले औजार जैसे 5 पीस लोहे का रेती, 4 पीस लोहे का पाइप, 2 पीस लोहे का छेनी, 2 पीस हथौड़ी बरामद किया है। हथियार बनाने वाले धरहरा दत्ता टोला वार्ड 7 निवासी अशोक शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 17 बड़े कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, टैक्स चोरी को लेकर बड़ा एक्शन। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। वाणिज्य कर विभाग ने बिहार के 17 बड़े कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन सभी के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के अलावा अन्य जिलों के बिजनेसमैन के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। वाणिज्य कर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई में कुल 17 पटाखा कारोबारी पर एक्शन लिया गया है। इनमें पटाखा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के 2-2 कारोबारी शामिल हैं, जबकि गया और समस्तीपुर के 3-3 कारोबारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5,682 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी नर्सरी की कक्षा, निजी स्कूलों से बेहतर सुविधा देने 8 करोड़ होंगे खर्च। शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों की संग चल रही 5,682 आंगनबाड़ियों के 2 लाख से अधिक बच्चों की प्राइमरी कक्षाएं नवंबर माह में शुरू की जाएगी। इस दिशा में अनिवार्य तैयारी पूरी कर ली गई है। अक्टूबर के इन आंगनबाड़ियों की सहायिकाओं को प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे खास बात यह होगा कि 3 से 5 साल तक के इन बच्चों पर प्रति बच्चे 13,802 रुपये खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सारण में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। जलमार्ग के जरिए कोलकाता और नेपाल से व्यापार में मिलेगा लाभ। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा में जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए कराए जा रहे कार्य को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा घाट नीनी स्थित संस्थान में प्राधिकरण के अध्यक्ष जयंत सिंह ने यह बातें कही है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि सारण के कुल्लू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा। 10 सितंबर से वहां कार्य आरंभ हो गया है। अगस्त 2023 तक 24 माह के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।